सुमन चौधरी सहायक आचार्य। हेलो बच्चों, मैं सुमन चौधरी सहायक आचार्य भूगोल MBI गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा। तो बच्चों, आज हम BA द्वितीय वर्ष में है राजस्थान का भूगोल, जो आपकी भूगोल की किताब है उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप BA द्वितीय वर्ष में दो किताबें हैं भूगोल की, एक है राजस्थान का भूगोल और एक है मानव भूगोल। राजस्थान का भूगोल जो तुम्हारी किताब है, इस किताब में जो भी आपके टॉपिक्स हैं ये न केवल आपके इन अकादमी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे, इसके अलावा आपको जो भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है उसमें भी बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति के लिए हमें उसका अक्षांश और देशांतरों के बारे में पता होना आवश्यक है, और विस्तार में हम पढ़ेंगे इसकी क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के बारे में। तो सबसे पहले राजस्थान की स्थिति को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की पृथ्वी के ग्लोब में कहाँ स्थित है। राजस्थान जो है वो पृथ्वी के ग्लोब में कहाँ स्थित है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो आपको दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन पर, इसके जो ऊपरी भाग है इसको पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला जो भाग है या दक्षिण में स्थित भाग है इसको पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। तभी हम जो भी अक्षांश राजस्थान में पढ़ेंगे कि राजस्थान का विस्तार किस अक्षांश से किसके बीच में, तो हम उत्तरी अक्षांश ही पढ़ेंगे क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, देशांतर की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी का ग्लोब है, इसमें जो मध्य में एक सीधी रेखा खींची हुई है, यह 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है पृथ्वी का, और इसके पश्चिम में स्थित भाग वो पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो जो ये पूर्व में स्थित भाग है इसमें राजस्थान स्थित है। इसी कारण से जब हम इसके देशांतर का विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें हम यही पढ़ेंगे कि राजस्थान का विस्तार इस पूर्वी देशांतर से इस पूर्वी देशांतर के मध्य है। लीजिए हम आगे पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से राजस्थान की अगर हम देखें कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व स्थिति। लेकिन हम जब भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो अपने को कौन सी दिखाई देती है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। फिर है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। 23 डिग्री 03 जो उत्तरी अक्षांश है, ये कौन से स्थान से स्टार्ट हो रहा है? राजस्थान के बोरकुंडा नामक स्थान जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वहां से। और जो उत्तरी बिंदु है या उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान का, वो है 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो यह भाग कहाँ है? यह कोणा गांव गंगानगर में स्थित है और ये राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। तो राजस्थान के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु के मध्य दूरी, जो भौगोलिक दूरी की बात करें, वो है 826 किलोमीटर। अतः इस प्रकार अब नोट करने लायक बिंदु आएंगे कि राजस्थान का विस्तार जो है 60 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के मध्य है। 60 डिग्री 09 मिनट कहाँ से आया? तो बच्चों आप ध्यान से देखो, जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 03 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट। जब हम इनका अंतर निकालते हैं तब आता है 60 डिग्री 09 मिनट।
ठीक है। ये मिनट का क्या मतलब है, मैं बीच में आपको बता दूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या कह सकते हैं 1 डिग्री को जब हम 60 भागों में बांटते हैं तो उसका जो प्रत्येक भाग है वो मिनट कहलाता है। तो इसलिए जब हम इसको व्यक्त करते हैं शब्दों में तो इसी प्रकार से करते हैं। 60 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण जो नोट करना चाहिए आपको वह है कि 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट। 23.5 देखिए यहाँ 23 से 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 डिग्री में कितने मिनट होता है? अभी मैंने आपको बताया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब आधे डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30 मिनट। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम कर्क रेखा भी कहेंगे या उत्तरी अयनांत, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन राजस्थान के निम्न जिलों से होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि राजस्थान के किन जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ स्क्रीन पे ही बताया है कि कर्क रेखा के जो निकटतम शहर है वो कौन सा है? कुशलगढ़ शहर है। और जो कर्क रेखा है इसके ऊपर सूर्य की विकिरण सीधी कब पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को सीधी पड़ती है, तो कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उस दौरान दिन की जो रोशनी है या लाइट है वो कितने घंटे का होता है? 13 घंटा 27 मिनट। आगे हम पढ़ेंगे इसी बारे में। 21 जून के बारे में ही लिखा हुआ है कि आप नोट कर लें कि राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इसे कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है और 2015 में इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यह किस स्थान को छूते हुए देशांतर रेखा है? तो ये स्थान हमने इसी में लिख रखा है, कटरा, जो कि जैसलमेर में है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। यहाँ से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट जो कि धौलपुर का सिलाना स्थान है, पूर्वोत्तम बिंदु है राजस्थान का, यहाँ तक इसका विस्तार है। तो राजस्थान के पश्चिमतम और पूर्वोत्तम बिंदुओं के बीच की भौगोलिक दूरी की हम बात करें तो वो है 869 या 869 किलोमीटर। जब हम राजस्थान के ये जो देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट, इनका अंतर अगर निकाले तो देशांतरों में राजस्थान का विस्तार होता है 8 डिग्री 47 मिनट। हमने और कुछ नहीं किया है, जो ये देशांतर ये विस्तार दे रखा है इनको माइनस ही किया या घटाया है। दूसरा नोट करने लायक बिंदु है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? तो राजस्थान का मध्य गांव लापोलाई है, जिला नागौर में स्थित है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे में राजस्थान का जो मध्य गांव है वो गगराना माना जाता है। देशांतर रेखाएं किस उपयोग में आ रही है, ये भी हमने इसी में बता दिया है कि देशांतर रेखाएं जो है उनको समय तथा तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह समय निर्धारण करने वाली रेखाएं होती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, वहीं 1 मिनट देशांतर को 4 सेकंड का समय। तो इसी हिसाब से जब हम जैसे राजस्थान में देशांतर में अंतर कितना आया था 8 डिग्री 47 मिनट, तो अगर हम 8 को 4 से गुना करें तो 32 मिनट आता है, और 47 मिनट जो है इसको अगर हम 4 से गुना करें तो आता है 188 सेकंड। 188 सेकंड को आप फिर मिनट में बदलो तो
3 मिनट और जुड़ जाते हैं तो 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकंड पीछे बचते हैं। तो वही इसमें अगला बिंदु है कि राजस्थान के पूर्व धौलपुर से पश्चिम जैसलमेर में समय का अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड का। इसके बाद हम बात करेंगे